बहुजन समाज पार्टी में आप हैं। इससे पहले आप पूर्व में नगर अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी। क्या कारण रहा जो उससे आप हटे और इसमें आप जुड़े? जी भाई साहब, मैं अपना परिचय करा दूँ। मैं दयाराम मौर्य, पूर्व नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने जो है बाहर के कैंडिडेट ला के थोप दिए और वो ना ही किसी से संपर्क में थे और ना ही अब है। वो एक तरीके से तानाशाह जैसा रवैया है उनका। हम लोग उनके पास बदायूं में लाल सिंह प्रधान जी गए, राधे श्याम मौर्य जी गए, उन्होंने बाकी 9-10 लोग हम 3 गाड़ियों से गए, अपना तेल पैसा खर्च करके गए। वो उन्होंने हमें मतलब चुनाव से पहले बात करने की भी फुर्सत नहीं थी। उन्होंने बोले चुनाव ऐसे ही होते हैं, ये है वो है, कई तरीके की उन्होंने बात करी। इसलिए हमें जो है बाहर का कैंडिडेट कहीं से कहीं तक पसंद नहीं है। और हमारे चेयरमैन साहब जो हमारे बीच के हैं, हर बिरादरी का मतलब चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मौर्य हो, यादव हो, हर बिरादरी का वोट जो है चेयरमैन साहब के साथ है। जैसा कि हमने चेयरमैनी के चुनाव में यहाँ पर लगभग 33,000 हिंदू वोट हैं नगर पालिका में और लगभग 27,000 मुसलमान वोट हैं। उसके बाद भी मुसलमान 2 कैंडिडेट थे, पप्पू तारिक और पप्पू कुरैशी साहब थे। वो लगभग 5,000 वोट काट के ले गए। बाकी फिर भी लगभग 7,000 वोट लगभग हिंदुओं के चेयरमैन साहब को मिले। हर बिरादरी का समर्थन है। इसी हिसाब से हमें पूरे लोकसभा में हर बिरादरी चेयरमैन साहब के साथ है। पूरे लोकसभा में लगभग हम 150-200 लोग हिंदुओं के हर बिरादरी के हर विधानसभा पे लगे हुए हैं। पूरे तरीके से हम ऐसा प्रचार कर रहे हैं जो हर हालत में इन्हें दिल्ली की सीट पे पहुंचाएं, पार्लियामेंट पहुंचाएं, ये हमारा लक्ष्य है। अच्छा, जो अब तक जनता की एक आवाज़ थी कि हमारे नज़दीक का ही जो प्रत्याशी अगर आएगा तो वो हमारे सुख दुख में यहाँ खड़ा। बिल्कुल सही बात है आपकी भाई साहब। बिल्कुल जो हमारा नज़दीक हो, पड़ोसी का हक ज़्यादा होता है। बाहर वाला तो कभी रिश्तेदार भी नहीं आता। पड़ोसी चाहे किसी बिरादर को, किसी जाति का हो, पड़ोसी का हक ज़्यादा होता है। वही इसी हिसाब से हमारे औला के लोकल के चेयरमैन हैं, तो इसी हिसाब से पूरे क्षेत्र में हमारे औला वालों को सबको मिलजुल के, चाहे किसी बिरादरी के, किसी जाति का, किसी भी समाज का हो, उसे सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और एक तरफा औला से लगभग 60-61 हज़ार वोट है। 61 हज़ार का 61 हज़ार वोट हमारे चेयरमैन साहब को देना चाहिए लोकल का होने के नाते। पड़ोसी का हक पड़ोसी से ज़्यादा होता है। अच्छा, आपने जो भाजपा सांसद रहे हैं, लगातार उनका कार्यकाल भी देखा है, तो उनके विषय में आप क्या कहें? उनके विषय में वो तो साहब आप लगभग आपने सभी लोगों ने टीवी पर देखा होगा। पार्लियामेंट में जनता के लोग आवाज़ उठाने की जगह वो तो पार्लियामेंट में जाके सोते हैं और बागेश्वर धाम मंदिर में जाके पुजारियों के साथ, पब्लिक के साथ गाली गलौज करते हैं। तो और बाकी भी यहाँ पर जो ये अंतपुर बराबर में गांव पड़ता है, वहाँ पर भी किसानों के साथ मारपीट बदतमीजी से पेश आए थे। ये तो उनका गुस्सा रवैया है। बाकी जो सांसद जी हैं, इन्हें जो है इस हिसाब से मतलब सांसद के इतनी बड़ी पोस्ट पर रहने के बाद इस हिसाब से नहीं होना चाहिए। इसलिए इसकी लोकसभा की जनता ने इनके लिए नकार दिया गया। गाँवों की तरफ ये जा नहीं रहे हैं, शहरों में रोडों पे गाड़ियों से घूम के वोट मांग रहे हैं। गाँव की जनता इन्हें घुसना नहीं दे रही है। और क्षत्रिय समाज के लोगों के साथ इन्होंने अपशब्द करे थे, इसलिए क्षत्रिय समाज भी बहुत ही नाराज़ है इन लोगों से। अब वो लगभग जहाँ तक हो सकता है हमारे चेयरमैन साहब के लिए सपोर्ट करे क्षत्रिय समाज। तो इस बार जो बहुजन समाज पार्टी के यहाँ इससे पहले भी प्रत्याशी यहाँ रहे हैं, लेकिन इस बार जो सैयद आबिद अली जी पे जो बहन जी ने भरोसा जताया है, आपको क्या लग रहा है? जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए भाई साहब, बहुजन समाज पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है। लगभग जितने, चाहे वो नीरज मौर्य हो या R.K. शर्मा जी हो या आगम मौर्य जी हो, जितने भी लगभग नेता बने हैं सब BSP के टाइम के हैं, बहन जी के टाइम के हैं। जिसने बहन जी पे हाथ रख दिया वो नेता बन गया। आज हमारे सैयद आबिद अली के ऊपर भी बहन जी ने हाथ रख दिया, आशीर्वाद दे दिया, तो ये भी बहुत बड़े नेता बनेंगे, दिल्ली पे जाके अपना परचम लहराएंगे। जनता से क्या अपील आप करना चाहते हैं? जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, पूरे लोकसभा की जनता बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और सैयद आबिद अली को आने वाली 7 मई को हाथी के सामने वाला बटन दबाए और भारी मतों से विजयी बनाए और पार्लियामेंट में इन्हें पहुँचाए।